हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। साल 2024 कैसा रहा? खेलों की दुनिया में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया? आज के इस प्रोग्राम में हम साल 2024 पर एक नज़र डालेंगे और शुरुआत करते हैं एक ऐसे खेल से जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है बल्कि एक पैशन है, यानी कि क्रिकेट। तो साल 2024 पाकिस्तान टीम के लिए कैसा रहा? साल 2024 पाकिस्तान में तब्दीलियों का साल रहा। पाकिस्तानी क्रिकेट का तो दुनिया के सामने मजाक इस बात पे बनता रहा कि कौन सा चेयरमैन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये नहीं पता होता था कि इस हफ्ते अगर ज़का अशरफ हैं तो अगले हफ्ते नजम सेठी होंगे या कोई और होगा। और फिर उसके बाद आए मोहसिन नकवी साहब एज चेयरमैन, और फिर थोड़ा सा ठहराव आया। तो इस साल में कौन आया, कौन गया, क्या तब्दीलियां हुई और इस साल में क्रिकेट के हवाले से क्या कुछ हुआ है, इस पर बात करने के लिए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली हमारे साथ हैं। बासित साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने अभी कहा कि 2024 रहा है तब्दीलियों का साल। इसमें बहुत सी तब्दीलियां हुई हैं, चेयरमैन आए हैं, कोचेस बदले, इनफैक्ट कप्तान बदला है। तो अब ऐसा लग रहा है कि हमारी क्रिकेट में कुछ ठहराव आया है। आप इसको कैसा देखते हैं और क्रिकेट किस तरफ जा रही है? नजीब, 2024 में जो जो तब्दीलियां होनी थी ना वो हो गई। अब मेरा नहीं ख्याल कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तक कोई तब्दीलियां हों, क्योंकि चेयरमैन साहब ने जो जो स्टेप लेने थे ले लिए। आप ये भी देखें कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो मॉडल उन्होंने अप्रूव कराया आईसीसी से और सबको बैकफुट पे करा। पहले तो यही था ना कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से चली जाएगी, लेकिन उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज करी कि जैसा हमारे साथ होगा वैसे ही हम दूसरे के साथ करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है और जो जो चीज तब्दीलियां आपने बोली मेरे ख्याल अब होनी थी हो गई। अब आगे देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तक रिजल्ट कैसे आते हैं। 2024 में एक बहुत बड़ा मसला यह भी हुआ है कि हम अमेरिका, आयरलैंड और जिम्बाब्वे जैसी टीमों से हारे हैं। अब आगे ये चीजें रिपीट ना हो, ये रुसवाई हमें दोबारा ना उठानी पड़े, इसके लिए वासित भाई क्या करना होगा? ये तो हम पहले भी हारे हुए ना। आयरलैंड से हम वेस्ट इंडीज में भी हारे जब इंजमाम कप्तान थे। हम अमूमन छोटी टीमों से ज्यादा हारते हैं तो वो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। जिम्बाब्वे से भी तो हम हारे थे 2022 में T20 वर्ल्ड कप में। आयरलैंड से भी हारे थे, इस दफा दोबारा आ गए। लेकिन इस दफा जो सबसे डिफरेंट चीज हुई है वो ये कि हम अमेरिका से हार गए। अमेरिका से एक ही तो चांस था कि इसमें तो हम हरा देंगे। वैसे हमने टाइम में तो हराया हुआ है क्योंकि हमारा जो टाइम है वो हम उनसे आगे हैं, लेकिन क्रिकेट में भी हार गए। बड़ा सैड डे था क्रिकेट के लिए। बाकी जो छोटी टीमों से हारे हैं वो तो सबको पता है, लेकिन जिस तरह बोर्ड में ठहराव आया ना नजीब, ओडीआई में हमारी टीम बेहतर हो गई है और मेरा ऐसा लगता है कि आने वाले दिन हमारी ओडीआई क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी है। हमारी वनडे टीम बासित भाई काफी सेटल नजर आ रही है। 2024 में भी हमने अच्छा खेला है। तो क्या इससे फायदा होगा? चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है तो उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा? ओडीआई टीम तो बहुत टॉप क्लास है यार। आकिब ने चाहे वो टेस्ट मैचेस में पिचेस स्पिन विकेट बना के कामयाबी ली, ऑस्ट्रेलिया को हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश करा। तो ओडीआई टीम बहुत बेहतर है और चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छे रिजल्ट आने चाहिए मेरा ख्याल है। सेमीफाइनल में तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचेंगे इंशाल्लाह, जरूर पहुंचेंगे। जिस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है, जिस तरह की बॉलर्स फॉर्म में आए हुए हैं, जिस तरह से बैटर्स फॉर्म में आए हुए हैं, सेमीफाइनल पक्का। आकिब जावेद 2024 में अभी उभूरी कोच बने हैं। मेरा ख्याल है कि हमें एक बार एक फैसला कर लेना चाहिए, वरना यही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर हम फॉरेन कोचेस के पीछे भागेंगे और फिर एंड में वही होगा कि जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी वो वापस चले जाएंगे और पाकिस्तान की रुसवाई होगी। इससे हमें नहीं बचना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल जब तक आकिब जावेद है आपको कोई कोचेस ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। जिन्होंने आना था वो चले गए, चाहे वो गैरी हो चाहे वो जैसन हो। सिंपल। हमारे मुल्क में होता है, जो आता है वो गोरे तो अमूमन ज्यादा टिक नहीं पाते, हम लोग मिस्टेक करते हैं। लेकिन
आकिब भी इस टाइम पे चीफ सिलेक्टर है और आकिब भी इस टाइम पे हेड कोच है। 2012 के बाद से पाक भारत सीरीज नहीं हुई है। आपको नहीं लगता कि रिवायती हरीफ के बीच में दोबारा से मुकाबले होने चाहिए, बाहमी सीरीज होनी चाहिए? 2012 के बाद यार बर्फ पिघलेगी। देखो, वो चीज बोल रहा हूं जो कोई भी नहीं बोलेगा, पहले भी बोल चुका हूं, कहीं पे बोली ये बात मैंने, कि जब आईसीसी का हेड जेशा बनेंगे, साहब बनेंगे ना, फिर हम देखेंगे। जो आप कह रहे हैं ना सीरीज, मोहसिन नकवी साहब और जे शाह साहब, ये दो आदमी ऐसे हैं जो इंडिया पाकिस्तान सीरीज कराएंगे, चाहे न्यूट्रल वेन्यू पे, चाहे इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में। यहां वक्त हो गया एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। बाकी दुनिया में क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने अपना नाम बनाया, किसके हाथ क्या आया, साल 2024 में कौमी खेल हॉकी में पाकिस्तान ने क्या किया, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक तवील अरसे से जो हॉकी का डाउनफॉल चल रहा है, ये साल भी उससे कोई मुख्तलिफ नहीं रहा। पेरिस ओलंपिक हुए, उसके लिए भी पाकिस्तान हॉकी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया। खिलाड़ियों की डेलीज, उनकी तनख्वाहों का मसला, ये भी साथ साथ चलता रहा। 24 में पाकिस्तान की सीनियर टीम और पाकिस्तान की जूनियर टीम दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप अगर जनवरी से देखें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस दिसंबर तक, तो आपको पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो पोडियम पे नज़र आती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अपने नंबर भी अच्छे किए हैं, इसमें अपनी पोजीशन को बेहतर किया है, अपने टूर्नामेंट्स लोकल को बेहतर किया है। किसी भी पाकिस्तान की बड़ी स्पोर्ट से कंपैरिजन किया जाए, अगर हॉकी का क्रिकेट से भी कंपैरिजन करें, तो इतने मेडल उन्होंने इस साल नहीं जीते जितने हॉकी ने जीते हैं। मैं समझता हूँ आने वाला जो 2025 का साल है वो हॉकी के लिए इससे भी बेहतर होगा, लेकिन ज़रूरत इस उम्र की है कि हॉकी के लिए जो फाइनेंशियल मॉडल है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत। 2024 में ये कहा जाए कि ये साल सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन के नाम रहा तो वो गलत नहीं होगा। वो खिलाड़ी हैं अरशद नदीम, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। अरशद नदीम और ऐसे कई खिलाड़ी जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। ऑफ रोड ऑटोक्रॉस रैली में ड्राइवर्स ने अपनी महारत दिखाई, बहुत सौ ने कमाल किया और कुछ के हाथ कुछ ना आया। लेट्स हैव अ लुक। हब रैली क्रॉस का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान के नामवर रेसर्स ने प्रीपेड एंड स्टॉक कैटेगरी में किंग एंड क्वीन ऑफ डेजर्ट रैली के लिए जान लड़ाई। वुमेन्स कैटेगरी में 20 साला दीना पटेल ने ट्रॉफी जीतने का एजाज हासिल किया। DH सिटी और एयरवाई लगूना के इश्तराक से शहर कायद में पहली मरतबा ऑटो क्रॉस रैली मुनक्किद हुई। नेशनल लेवल के इस इवेंट में स्पोर्ट्स कार की घनघरच ने सबको अपना दीवाना बना डाला। आदू में पहली मरतबा गोरख हिल रैली में डेजर्ट बाइकर्स ने कमाल फन दिखाया। इख्तिताम पर एक मरतबा फिर DH सिटी में ऑटो क्रॉस रैली मुनक्किद हुई। ई कार्स की शमूलियत ने इस इवेंट को चार चांद लगा दिए। साल 2025 में ऑफ रोड रैली का मेजबान जिला थरपारकर होगा। अली हसन, ARY न्यूज, कराची। बैनुल अक़वामी खेलों की बात करते हैं कि कौन नुमाया रहा, किसकी हुक्मरानी रही फुटबॉल में और टेनिस में कौन छाया।